उसका कोई इलाज नहीं है। नंबर एक ये कि कर्जे पाकिस्तान की तारीख में जो उस वक्त थे, जाहिर है कि कोई भी कर्जे किसी भी वक्त पाकिस्तान की तारीख में सबसे ऊपर ही हाईएस्ट ही होंगे। लेकिन आपने देखना है कि पिछली हुकूमत ने कहां छोड़ा, कितना ऐड किया और आपने क्या किया। मुकाबला तो ये होता है। अब 1947 से लेके और 2018 तक पाकिस्तान के जो कर्जे थे वो 25,000 अरब से जरा कम थे, 24,952 के करीब। और उसमें मुस्लिम लीग नून ने 1900 अरब अनयूटिलाइज स्टेट बैंक में भी कैश छोड़ा हुआ, यानी जो हमारे कैश बैलेंसेस थे वो माइनस कर दो, 23,000 अरब थे। लेकिन चूंकि ये अपने जमाने में ना तो ये महज ज्यादा इनके कैश बैलेंसेस होते हैं, ना ये रखते हैं, ना ये उसको डिस्क्लोज करते हैं रेगुलरली, तो हम वो ग्रॉस ग्रॉस ले लेते हैं, 19 अरब को भी भूल जाते हैं। जो 25,000 का कर्जा था वो इनके अपने नंबर्स के मुताबिक, जो स्टेट बैंक के नंबर्स हैं, वो 30 जून 2021 तक 40,000 अरब पे पहुंच चुका है। 40,000 अरब पे, 39,000 करीबन 900 के करीब राउंड ऑफ करे तो 40,000, यानी 25,000 अरब से 40,000। मतलब ये हुआ कि 1947 से 2018 तक पाकिस्तान के कर्जे 25,000 अरब मजबूरी, और फिर 3 साल के कलील अरसे में उन कर्जों में 15,000 अरब का इजाफा कर दिया जाता है, और वो जो कि 60% है। ये पाकिस्तान की कर्जों की जो एवरेज है, सालाना एवरेज कह लें आप, यौमिया एवरेज कह लें, वो बदतरीन है। और फिर ये इतनी बड़ी कर्जों में इजाफे के साथ साथ इनको को पूछे कि आपने काम क्या किए, पैसे खर्च कहाँ किए, इनके पास कोई एक टेंजिबल बड़ा मेगा मंसूबा आपको नहीं दिखा सकेंगे। हमने अपने दौर में हमने करीबन 10,000 अरब के करीब कर्जे में इजाफा किया 5 साल में। लेकिन हमने उसमें क्या क्या दिया पाकिस्तान को। हमने जो है ज़रब अज़ब लड़ी, हमने रद्दुल फसाद लड़ी, हमने कराची के सिक्योरिटी ऑपरेशन लड़े, फाइनेंस किए, हमने 11,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स लगाए, हमने एलएनजी के 3600 मेगावाट के अपने रिसोर्सेज से प्रोजेक्ट्स लगाए, ताकि पाकिस्तान में जो मियां नवाज शरीफ ने वादा किया था कि हम लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे अपने 5 साल हुकूमत में, वो किया। हमने 2500 किलोमीटर के हाईवेज मोटरवेज बनाए। हम तो आपको एक लंबी लिस्ट गिनवा सकते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की। वो आप अगर उसको देखेंगे तो जस्टिफाई करेंगे कर्जे। देखिए, अगर आप कर्जा लेके आप अपने मुल्क के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई डेवलपमेंट का काम करते हैं तो वो एक पॉजिटिव चीज है। वो एक कारोबार भी हो या कोई इंडस्ट्री हो, तो अगर वो प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो रही है, इनको पूछें कि भी वो तो 5 साल में यानी 10,000 अरब के कर्जों में इजाफे का मतलब है रफली कि जी 2,000 अरब सालाना, सिंपल एवरेज। ये तो 3 साल में 15,000 अरब यानी 5,000 अरब सालाना ये इजाफा कर चुके हैं। तो इनको ये बात जेब नहीं देती ये कहना कि जी पाकिस्तान की तारीख में सबसे ऊपर कर्जे, वो आज की तारीख में सबसे ऊपर कर्जे हैं। आपने देखना है कि कर्जा किसी हुकूमत ने कितना लिया और उसके एवज काम क्या किए। तो ये कर्जे की बात है। जो आपने सूद की बात की जी, उसके भी मैं बता देता हूं कि जब हमने छोड़ा तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बड़ी इफेक्टिव थी। हमारे हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान में महंगाई, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो लोएस्ट था 46 साल में, महंगाई का रेट जो था। तो उस वजह से हमारा जो यानी इंटरेस्ट रेट, जो यानी स्टेट बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो बुनियाद बनती है कंपैरिजन के लिए, वो पॉलिसी रेट जो था वो 5.25% था जब मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया। और जब मैंने छोड़ा, वो अगले 7-8 महीने में जो एक मैं कहा करता हूँ कि घुमसान का रन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पड़ा, हमारी 7-8 महीने की जो एक शॉर्ट हुकूमत थी जनाब शाहिद ककार नवाजी साहब की, तो उसके नतीजे में वो जो रेट था वो 6.25% पे चला गया। आप देखें कि इन्होंने आनन फानन उस 6.25% के रेट को ये 13.25% पे ले गए। और फिर 13.25% वहां नहीं रुका, 13.25% पे इन्होंने डॉलर उठाने शुरू कर दिए जो मिस्र में हुआ था। वो इस स्टेट बैंक की पॉलिसी ये थी, ये शॉर्ट टर्म 3 महीने के ट्रेजरी बिल देने शुरू हो गए। वो लोग 1.5-2% का डॉलर कमाने वाला जो इन्वेस्टर था, वो पाकिस्तान में उसका नाम हॉट मनी दुनिया में गिना जाता है कि जहां वो बहुत अच्छी जबरदस्त रिटर्न मिलती है वहां पहुंच जाते हैं फ्लाई बाय नाइट करके। तो उन्होंने वो 13.25% हर क्वार्टर में वो कैश करते हैं, फिर वापस डॉलर बनाते हैं, फिर दोबारा कैश करते हैं।
वो 3.7 अरब का करीबन साल के करीब पाकिस्तान में हॉट मनी चलती रही। तो उसका कौन जिम्मेदार है जी? वो इतने बड़े जो आपने इंटरेस्ट रेट की तबाही की, जो कि एक्चुअली महंगाई के चंद वजूहात हैं। मैं आर्टिकल भी लिख चुका हूँ, रिसेंट भी मैंने एक लड़का है अक्टूबर के महीने में, पिछले महीने में। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो इंटरेस्ट रेट इनकी अपनी फ्लॉड पॉलिसीज की वजह से वो दुगना हो गया। वो जो करीबन 13 साढ़े 13 अरब में पाकिस्तान का कर्जा सर्विस हो रहा था, वो इंटरेस्ट रेट की तबाही की वजह से वो करीबन 27 अरब पे चला गया। तो वो क्या माजी की हुकूमतों का उसकी जिम्मेदार है? वो तो आप जिम्मेदार है, आपकी फेल्ड पॉलिसी जिम्मेदार है। तो यानी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और अवाम को गुमराह करना और गलत बयानी करना, ये खान साहब का यानी एक स्पेशलिटी है। तो प्लस उनके जो एडवाइजर है वो नहले पे दल हैं, उसको ऐसी चीजें लिख के देते हैं जिससे वो खान साहब खुश हों, और समझ आए ना आए वो वही बात कर दें। तो ये तो हकीकत मैंने आपको बयान कर दी है, इसको कोई झुटला नहीं सकता जो मैं अर्ज कर रहा हूँ सनेला साहब। जी बिल्कुल ठीक सर। सर डॉलर का भी आपने जिक्र किया, वो फरमाते हैं कि डॉलर बिल्कुल भी नहीं थे जब पीएमएलएन की हुकूमत